प्रणाम मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल टेक्निकल फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट यानी TFC पर। और स्वागत करता हूं मैं आप सभी भाइयों का ग्रैंड लीग सीरीज़ के इस सेकंड पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रैंड लीग सीरीज़ के इस सेकंड पार्ट को। जो भी मेरे भाई इस चैनल पर नए आए हैं और जिन्होंने भी ग्रैंड लीग सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, वो जाकर सबसे पहले ग्रैंड लीग सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। इसकी लिंक आपको यहाँ पर अभी आई बटन पर दिख रही होगी, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो आपको ये सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो जाइए और सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, ठीक है। और हाँ, एक बात ज़रूर मेरी याद रखिएगा भाइयों कि आपको कोई भी यूट्यूबर मेगा ग्रैंड लीग नहीं जितवा कर दे सकता है, क्योंकि अभी अभी T20 क्रिकेट की बाढ़ सी आने वाली है। लगभग 200 प्लस T20 मैचेस होने वाले हैं, ठीक है। और सभी यूट्यूबर्स अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। तो आप लोग उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपना कर्म अच्छा कीजिए ताकि आप ग्रैंड लीग जल्दी से जल्दी जीत सको, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो देखिए, आपको ग्रैंड लीग जीतने के लिए लक और मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको मेरे ग्रैंड लीग सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, ठीक है। आपको आपकी अंतरात्मा यानी आपकी गट फीलिंग की आवाज़ सुनकर ही टीम बनाना पड़ेगा। ये मैं चीख कर चिल्ला कर आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको आपकी अंतरात्मा की आवाज़, गट फीलिंग की आवाज़ सुनना ही पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपकी अंतरात्मा यानी गट फीलिंग कैसे काम करती है, उसको हम लोग अपनी टीम बनाते समय कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो भाइयों, सबसे पहले तो आपको अगर ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग जीतना है खासकर, तो आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके अंदर बहुत ही पेशेंस होना चाहिए, यानी आपके अंदर बहुत ही संयम रखना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि मैंने मेरे चैनल पर भी और बाकी के भी यूट्यूबर्स हैं, उनके चैनल पर भी देखा है कि कुछ लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन होते हैं, फिर 1 घंटे बाद ही रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग चैनल ग्रैंड लीग कभी जीत ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो कोई एक चैनल पर टिके हुए रहते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनमें पेशेंस यानी संयम ही नहीं है। तो ऐसे लोग इस चैनल से उस चैनल पर सिर्फ घूमते ही रहते हैं। ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा भाइयों। अगर आपको एक्चुअल में सीरियस होकर अगर मेगा ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशंस बनानी है और जल्दी से जल्दी मेगा ग्रैंड लीग जीतना है, तो आपको सही डायरेक्शन में काम करना ही पड़ेगा। तो फिर आप लोग बोलोगे कि भाई, जो बंदा नया नया ड्रीम 11 पर आता है और फर्स्ट प्राइज़ आते ही जीत कर जाता है, तो उसका क्या, ठीक है। तो भाई, उसके लिए आपको लक यानी नसीब उतना ही पावरफुल होना चाहिए, यानी कि आपका लक और नसीब जो है वो उतना ही पावरफुल होना चाहिए उसके लिए, ठीक है, इतना कि उस बंदे का है जो मेगा ग्रैंड लीग का फर्स्ट प्राइज़ अभी अभी जीत चुका है, ठीक है। और आप लोग ही नहीं, मैं भी कुछ अच्छे कर्म तो करता नहीं हूँ, या ना कि हमारे पिछले कर्म बहुत अच्छे हैं कि हमें एक ही दिन में मेगा ग्रैंड लीग लग जाए, है ना। मानते हो कि नहीं आप, ठीक है ना। इसलिए अपने कर्म अच्छे करो और सही डायरेक्शन में टीम कॉम्बिनेशंस बनाओ ताकि आप जल्द से जल्द मेगा ग्रैंड लीग जीत पाओ। तो चलिए, ज्ञान की बातें तो हो गई, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि ये इक्वेशंस या टीम स्ट्रक्चर आपको कोई भी मैच की टीम बनाते समय दिखता है ना, ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं। मेगा ग्रैंड लीग की टीम बनाते समय आपको कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखता होगा ना। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपकी अंतरात्मा या गट फीलिंग साथ नहीं भी दे रही होगी, तो आप सीधे 2 कॉम्बिनेशंस बनाओ। पहला कॉम्बिनेशंस बनाओ टीम ए के लिए, टीम ए के फेवर में, टीम ए ये मैच विन करने वाली है। और दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ टीम बी के फेवर में, जैसे कि टीम बी ये मैच विन करने वाली है, ठीक है। एक टीम में टीम ए के 7 प्लेयर्स को लो, ठीक है, और दूसरे टीम में टीम बी के 4 प्लेयर्स को लो, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन आपका ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉम्बिनेशन बनाओ टीम बी के फेवर में। टीम बी के फेवर में बनाएंगे तो टीम बी के 7 प्लेयर्स को यहाँ से आप ले सकते हो, और 4 प्लेयर्स आप टीम ए के टीम से लेना पड़ेगा आपको। और वो उसमें भी आपको कौन से प्लेयर्स को लेना है, जैसे कि आप अगर
टीम ए के 7 प्लेयर्स को लेते हो तो आपको टीम बी के 4 कौन से प्लेयर्स को लेना है। टीम बी के अगर आप 7 प्लेयर लेते हो तो 4 प्लेयर्स आपको टीम ए से कौन से लो परसेंटेज वाले प्लेयर्स को लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब आप टीम ए के 7 प्लेयर्स लेंगे, मतलब टीम ए के फेवर में टीम बनाएंगे, तो टीम बी के 4 प्लेयर्स आपको वो 4 प्लेयर्स लेना है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही लो हो। ठीक है, ये 4 प्लेयर्स आपको ऐसे लेना है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही लो हो। देखिए यहाँ पर 22%, 32%, 25% ऐसे प्लेयर्स को आपको आपकी टीम में शामिल करना है। तो 4 प्लेयर्स आपको देखना है भाइयों। यहाँ पे देखिए 4% लोगों ने इस प्लेयर को लिया है, 22% इस प्लेयर को लिया है, ठीक है, 5% इस प्लेयर को लिया है। तो ऐसे आपको 4 प्लेयर्स को ऐसे इनको लेना है जो बहुत ही लो परसेंटेज वाले प्लेयर हो टीम बी के। जब आप टीम ए के फेवर में टीम ए के 7 प्लेयर्स को ले रहे हो और टीम ए के फेवर में टीम बना रहे हो, सेम टू सेम आपको टीम बी के साथ में भी करना है। आपको टीम बी के 7 प्लेयर्स को लेना है और 4 प्लेयर्स यहाँ से टीम ए के लेना है जब आप टीम बी के फेवर में टीम बनाते हो। तो यहाँ से भी आपको देखिए 4 प्लेयर्स आपको कौन से लेना है कि जो लो परसेंटेज वाले प्लेयर है, जैसे कि 8% प्लेयर को इस प्लेयर को लिया है, ठीक है। उसके बाद 25% प्लेयर को इस प्लेयर को लोगों ने लिया है, 27% लोगों ने इस प्लेयर को लिया है। तो ऐसे ही आपको एक कॉम्बिनेशंस बन जाएगा आपका, 2 टीम्स आपकी बन जाएंगी ये कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। इससे आपकी एक यूनिक कॉम्बिनेशन वाली टीम बनकर रेडी हो जाएगी। तो आप जो आपने खुद बनाई है और आपकी टीम भी यूनिक बन जाएगी और सबसे अलग और सबसे हटके आपकी ये टीम बन जाएगी, ठीक है। दूसरे कॉम्बिनेशंस में आपको सबसे पहले पिच रिपोर्ट जानना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से आपको लो परसेंटेज वाले प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देखिए, ये लो परसेंटेज वाले प्लेयर है, ये लो परसेंटेज वाला प्लेयर है, ये भी 22%, ये भी लो परसेंटेज वाला प्लेयर है, ठीक है। बॉलर, और एक बात ज़रूर भाइयों मेरी याद रखिएगा कि कोई भी मेगा ग्रैंड लीग की टीम बनाते समय आप और बॉलर्स को और ऑलराउंडर्स को बिल्कुल भी अपनी टीम में इग्नोर करके मत चलिएगा, ठीक है, क्योंकि बॉलर्स ही आपको मेगा ग्रैंड लीग जितवा कर दे सकते हो। और बॉलर्स और ऑलराउंडर्स खासकर जब इंटरनेशनल मैचेस होती है, जैसे इंटरनेशनल मैचेस होती है या आईपीएल होता है, जो हाई लेवल की टूर्नामेंट होती है, डब्ल्यूपीएल होता है, जैसे कि वुमेन प्रीमियर्स लीग अभी आने वाला है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसके बाद आईपीएल आने वाला है, ठीक है ना। तो वो जैसे जैसे हाई लेवल की मैचेस हो जाएंगी ना, इंटरनेशनल लेवल की, या फिर ऐसा कोई डोमेस्टिक सीज़न होगा, डोमेस्टिक मैचेस होगी जो बहुत ही हाई लेवल की मैचेस होंगी, जो बहुत ही टफ कंपटीशन होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ऐसे ही बॉलर्स को और ऐसे ही ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में शामिल करना है जिन पर कोई भी लोग ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और अगर समझो आपको पिच रिपोर्ट यहाँ पर बैटिंग पैराडाइज यानी बैट्समैन को यूज़फुल कंडीशन है उस पिच पर, तो आपको दोनों ही टीम के टॉप बैट्समैन को जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, देखिए यहाँ पर सबसे यूज़फुल है सिलेक्शन परसेंटेज कम होना। सिलेक्शन परसेंटेज पर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, उनको अपनी टीम में आपको लेना पड़ेगा। उस सिचुएशन में आपको बैट्समैन को ज़्यादा रखना है और अपनी टीम में और ऑलराउंडर्स और बॉलर्स को कम रखना है, ठीक है। कब कम रखना है? जब आपको दिखाई देगा कि जहाँ पर पिच रिपोर्ट आपको बताई जाएगी कि पिच रिपोर्ट बैटिंग पैराडाइज है, जैसे कि वानखड़ी की पिच हो गई, जैसे कि इंडिया की मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया की मोस्ट ऑफ द पिचेस पर आप देखते होंगे कि बैटिंग पैराडाइज और फ्लैट सरफेस ही आपको देखने को मिलते हैं। वैसी सिचुएशन में आपको स्ट्रॉन्ग टीम और स्ट्रॉन्ग टीम की अगर मैच होती है या फिर स्ट्रॉन्ग टीम और वीक टीम की अगर भी मैच होती है, तो आपको उस केस में आपको बैट्समैन को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के चलना पड़ेगा आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन आपका ये भी बन जाएगा, मतलब अभी तक हमने 2 कॉम्बिनेशंस अपने बना लिए हैं, ठीक है। तीसरे कॉम्बिनेशंस में आपको ये मानकर चलना है कि पिच रिपोर्ट अगर बैटिंग पैराडाइज यानी फ्लैट सरफेस भी है अगर बताई गई है, फिर भी अगर टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन का सिलेक्शन और कैप्टनसी परसेंटेज सिलेक्शन मोर देन 92% और कैप्टनसी परसेंटेज सिलेक्शन मोर देन 20% है, तो आपको ऐसी सिचुएशन में आपको बॉलर्स और ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में ज़्यादा रखना है, क्योंकि पिच रिपोर्ट कभी भी एक्चुअल
पिच रिपोर्ट बदल जाती है। ये भी आपको याद रखना है, मतलब आपको मिनिमम 6 जेल की कॉम्बिनेशन ज़रूर बनाना है, खासकर मेगा ग्रैंड लीग में, ठीक है। इसीलिए आपको 6 जेल की कॉम्बिनेशन इसीलिए बनाना है क्योंकि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, शायद मैं भी हूँ या फिर कोई भी और हो, और वो खुद बैट्समैन भी या फिर बॉलर या फिर ऑलराउंडर को भी उस दिन नहीं पता होता है कि वो मैन ऑफ द मैच बनेगा या फिर वो सबसे ज़्यादा ड्रीम पॉइंट देगा अपनी बॉलिंग से, अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से या फिर अपनी बैटिंग से। वो प्लेयर को भी पता नहीं रहता है कि वो आज अच्छा करेगा इस मैच में या फिर आज के मैच में बुरा करने वाला है। तो आपको भी जो 22 प्लेयर्स होते हैं, ए टीम फर्स्ट से और टीम सेकंड से जो 22 प्लेयर्स है, उन सारे प्लेयर्स को आपको अपने टीम में यूटिलाइज करके चलना है 6 जीएल के कॉम्बिनेशंस में। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको इग्नोर भी करके आप चल सकते हो, वो आपको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर बता ही दूंगा, ठीक है। तो मगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को अपने टीम में शामिल करके चलना है। पिच रिपोर्ट के हिसाब से कुछ टीम्स बनाना है, कुछ टीम्स आपको अपने गट फीलिंग के अंतरात्मा के हिसाब से बनाना है, कि जैसे कि आपकी गट फीलिंग बोल रही हो कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ये तीनों ही आज फ्लॉप होने वाले हैं, तो उस केस में आपको उनको ड्रॉप करके ज़रूर अपने 2 से 3 टीम में चलना होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही आपके 6 जेल के कॉम्बिनेशन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। सिर्फ आपको पेशेंस यानी संयम रखना है और मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हाँ, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए इस बंदे को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।